Hello everyone, this is Rahul Mujahid, Microsoft Certified Professional and Microsoft Certified Trainer as well। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, हम पूरा फोकस करेंगे स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर जो अभी स्कूल्स के अंदर हैं या फिर 11th क्लास 12th क्लास के अंदर हैं, और जिन बच्चों को या फिर जिन स्टूडेंट को आगे जाके क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेटा इंजीनियर बनना है या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो क्या पाथवे आपका रहेगा। अगर आप अभी स्कूल के अंदर हैं तो आपको अभी कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है और ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आगे जाके मैटर करने वाली हैं। तो जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, ये जो वीडियो है ये पूरा हमारा फोकस रहेगा स्कूल के स्टूडेंट को कवर करने का, और जो भी मुझसे हो सकेगा किस तरह के एक्सपीरियंस आपको होने चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाउड इंडस्ट्री की, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल। तो आगे जाके कोई सी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो अगर आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है तो ऐसा क्या आपको करना चाहिए, कौन से स्किल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्कूल लेवल के ऊपर ही। तो जाके आप कॉलेज लेवल के ऊपर जब आप पढ़ाई करेंगे फिर आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, तो इस जो जो दोनों समय है कि स्कूल लेवल का, फिर आपके कॉलेज लेवल का, फिर आपके इंडस्ट्री लेवल का, इनका जो बीच का टाइम है उसमें आपको कौन सी ऐसी स्किल है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर भी और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए होंगे अगर आपको इस फील्ड में आना है। अगर आपको क्लाउड के ऊपर वर्क करना है, अब चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, अमेज़न का हो, अलीबाबा का हो या फिर किसी और कंपनी का हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो नो मैटर कि अगर आप 10th क्लास के अंदर अपनी जो आपकी 11th और 12th आती है, जब आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है, नो मैटर कि आप साइंस चूज़ करें या फिर कॉमर्स चूज़ करें या फिर आर्ट चूज़ करें, ये चीज़ मैटर नहीं करती अगर आपको इस फील्ड के अंदर आना है। क्योंकि अभी हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे आपकी डिग्री एक हद तक मैटर करती है। अगर कुछ चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो वो है आपकी यहाँ की नॉलेज। आप किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आप बीसीए ग्रेजुएट हैं, आपने एमसीए कर रखा है नहीं कर रखा, आप बीटेक से हैं या फिर आप किसी और फील्ड से हैं। अगर आप अपने काम में जो आपका वर्क है, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसमें माहिर हैं तो आपको ईजिली कोई भी हायर कर लेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री एंड ऑफ कोर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। तो पहली बात, अभी हम फोकस करते हैं 9th 10th क्लास के ऊपर जब स्टूडेंट को अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आगे जाके मुझे क्लाउड इंजीनियर बनना है या फिर क्लाउड इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आपका मन है मैथ्स लेने का, साइंस लेने का, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको साइंस से बचना है, अगर आपको कॉमर्स में आना है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको क्लाउड के अंदर आना है तो कॉमर्स के साथ साथ आप आईपी भी ज़रूर लीजिए। और वही सेम बात मैं बोलना चाहूँगा साइंस वालों के लिए कि अगर आप साइंस भी ले रहे हैं तो आप साइंस के साथ साथ आईपी भी लीजिए, राइट। आईपी क्या होता है? आईपी के अंदर आपको जो भी आपकी बेसिक्स हैं, जो भी आपके नेटवर्किंग हैं और डेटाबेस हैं, कोड प्रोग्रामिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो भी आपकी बुक्स आती है आईपी की 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, वो काफ़ी हद तक आपकी जो बेसिक्स हैं, जो आपको एक कहते हैं ना बैकग्राउंड चाहिए होता है बीसीए के लिए या फिर बीटेक के लिए, और या फिर मैं कहूँ एज अ क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड इंडस्ट्री में पैर रखने के लिए आपको जो बैकग्राउंड चाहिए होता है वो आपकी 11th और 12th के अंदर ही बन जाना चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं बात करूँ नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग के अंदर आपको इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको सब कुछ पता हो कि राउटिंग क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है। आपको अगर सिंपल ओएसआई मॉडल कैसे वर्क करता है, एक प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एचटीटीपी और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, तो डेट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप स्कूल के अंदर हैं और आप ये सब चीज़ें जानते हैं
बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ RDBMS और बेसिक्स ऑफ जावा, पाइथन, बेसिक्स ऑफ लेट्स से एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML। मतलब ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आपसे कोई नहीं बोल रहा कि आप पूरा एक प्रोग्राम बनाइए, पूरा एक प्रोजेक्ट बनाइए, राइट। वो इस लेवल पे आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए आपके स्कूल लेवल के अंदर। जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, अगर आपको क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर आना है तो अपनी 11th क्लास के अंदर IP सब्जेक्ट को ज़रूर लें, क्योंकि इससे जो आपका बेस बनेगा वही जाके कॉलेज के अंदर आपको काम में आएगा। आपकी डजन मैटर कि आप आगे जाके BCA करें या फिर आप BTech करें, लेकिन जो आपकी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई होगी वो सारा बेसिक्स होगा। तो अगर आप ऑलरेडी अपने स्कूल के अंदर अपना बेसिक्स को क्लियर करके रखेंगे तो आपको कॉलेज में जाके काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि आपको ज़्यादा एफर्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे भी आगे पढ़ सकते हैं, राइट। और ऑफ कोर्स कॉलेज में आने के बाद आप फोकस कर सकते हैं अपनी खुद की एक लाइन के ऊपर। लेट्स से अगर आपने स्कूल के अंदर आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने DBMS से कंसेप्ट पढ़ लिए, आपने नेटवर्किंग पढ़ लिया, आपने राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ लिया, अब कॉलेज में आके आपको एक फ़ील्ड चूज़ करनी होगी। अगर आपको BTech करना है तो आपको किस फील्ड के अंदर करना है। वो ज़माने गए जब BTech एक सिंपल CS का हुआ करता था। अभी BTech के अंदर सब कुछ अलग अलग फील्ड है। BTech CS है जो कि जनरल होता है, BTech AI है, BTech ML है, BTech क्लाउड कंप्यूटिंग है, BTech वी कैन से IoT है। तो इस तरह के अलग अलग फील्ड बांट दिए गए हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, राइट। और फिर उसी फील्ड में अपनी आप इंटर्नशिप कीजिए और उसी फील्ड के अंदर अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए। तो बेसिकली कॉलेज में आने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। अभी वाली जो वीडियो है वो सिर्फ आपकी स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम के ऊपर ही फोकस करते हुए हम लोग बना रहे हैं। तो जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, अपना जो फोकस है वो स्कूल टाइम के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मत कीजिए। मान लीजिए आपका सपना है कि आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है, तो डेट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, होना भी चाहिए। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप सिर्फ नेटवर्किंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप RDBMS के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये गलती मत करिएगा। अगर आप स्कूल के अंदर हैं जो कि काफ़ी छोटा लेवल है, तो अपने आप को एक स्पेसिफिक मत बनाइए। आपका गोल आपने सेट कर लिया कि हाँ मुझे IT के अंदर ही जाना है, लेकिन IT के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड होती हैं। एक डेवलपर होता है, एक नेटवर्क इंजीनियर होता है, क्लाउड इंजीनियर होता है, इंफ्रा इंजीनियर होता है, ऑटोमेशन इंजीनियर होता है। तो वो टाइम आपका आएगा। अभी स्कूल के अंदर आप सबके ऊपर फोकस कीजिए। आप जस्ट फोकस ऑन द RDBMS, जस्ट फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट फोकस ऑन द ऑटोमेशन, जस्ट फोकस ऑन एनी काइंड ऑफ डेटाबेस। तो सबको थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखिए, सबका बेसिक्स क्लियर रखिए, ताकि कॉलेज आते आते आपको अपनी लाइन का पता चल जाए कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है। क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा जो कोडिंग वगैरह है उसमें अच्छा ना हो, लेकिन इंफ्रा के अंदर अच्छा हो, या फिर वाइस वर्सा कि इंफ्रा में कोई बच्चा अच्छा ना हो या फिर कोडिंग में अच्छा हो। तो अगर आप अपने स्कूल लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बेसिक लेवल की पढ़ाई कर लेंगे, तो आपको एक रास्ता मिलेगा कि हाँ यार मैंने 11th में ये चीज़ पढ़ी है, मुझे पसंद नहीं आई, अब मैं कॉलेज में जब भी मैं जाऊँगा तो मैं इस फील्ड के अंदर जाऊँगा, ताकि आपको पता रहे कि आप कर क्या रहे हो। ऐसा ना हो कि 1 साल 2 साल बाद आपको पता लगे कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी, राइट। तो जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। लेट्स से जो भी आपका है अलग अलग सब्जेक्ट, सबको हल्का हल्का टच करते रहिए और सबके बेसिक्स क्लियर रखिए अपने कॉलेज चूज़ करने से पहले, या फिर किस तरह का कोर्स आप करने वाले हैं वो चूज़ करने से पहले, राइट। और कोई भी अगर सजेशन हो, कोई भी अगर आपका कमेंट हो या कुछ भी पूछना हो, तो कभी भी आप मुझे इंस्टा के ऊपर या फिर लिंक्डइन के ऊपर या फिर यहीं पर आप कमेंट डाल सकते हैं, और हो सका तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर, सर्टिफिकेशन के ऊपर, तो आप हमारा जो इंग्लिश चैनल है वो उसको भी प्रीफर कर सकते हैं। वी हैव अनदर चैनल दैट इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। लिंक यू कैन सी अबव और मे बी इन योर डिस्क्रिप्शन एज वेल। This is Rahil Mujahid. See you in the next video. Thanks for watching.